श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का श्रवण करें। विघ्न विनाशक एवं सर्व रिद्धि सिद्धि प्रदायक गणेश जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान की दाता सरस्वती, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा कहता हूँ। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है। यह पावन कथा इतना पावन और महान है यह पुरुषोत्तम मास कि इसके महात्म्य की यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देव ऋषि नारद जी को अपने श्रीमुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से सुनी थी। बाद में सूत जी महाराज ने यह कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। उसी शास्त्रोक्त कथा का सरल हिंदी भाषा में रूपांतरण है यह पुस्तक। पुरुषोत्तम मास में व्रत, स्नान और इस कथा का नित्य श्रवण करने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर अंत में पुरुषोत्तम भगवान के गोलोक में अंततः काल तक वास करता है और वह सदैव के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह स्वयं भगवान का कथन है। प्रथम अध्याय। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य तीर्थ में देवल, असित, रथितर, भृशु, कपिल, रैम्य, गौतम, मुग्दल, पैल्य, सुमंत, पिप्लायन, सुमति, कश्यप, बुद्ध, बोधाय, वसु, कौंडन, पृथु, हारीत, धूम्र, जावाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, सर्वभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मंडप्य, आगस्त्य, कात्यायन, कौशिक, गालव, ऋतु, अत्रि, वभ्रु, ऋतत, शक्ति, शंकु, संकृत, पंक, विभांडक, गर्ग, कड़ायु, शनि, जमदग्नि, भरद्वाज, धूमप, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक, शतानंद, विशालाक्ष, विष्णु, वृद्ध, जर्जर, जंगम, जय, पार, पाराधर, पूर, काम, काय, जैमिन्य, महाग्राव, महाबाहु, माहोदर, महाबल, उद्धाल, महासन, आर्ध, अमलक, प्रिया, उधर्व बाहु, उधर्व पाद, एक पाद, ऋभु, सांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधर, श्वेत बाहु, रोमपाद, कक्तु, कलाग्नि, रक्तग, श्वेतांस्वर, सर्भंग, पृथुश्रवा, धूधर, उग्रशील, जलासी, पिंपल आदि ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित एकत्रित हुए। तीर्थाटन करते हुए सूत जी महाराज भी उसी समय अपने शिष्यों सहित नैमिषारण्य पधारे। उन ऋषि मुनियों ने सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर के साथ उठ खड़े हुए। मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए यह मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हों। इतना कहकर वे ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के सुख से विराजमान होने पर
ऋषि मुनियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक कहा, हे सूत जी महाराज, आप जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सागर रूप मानते हो और जो भव सागर से पार लगाने वाली हो, आप वह कथा हमें सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के विनीत भाव से कहे गए इन वचनों को सुनकर सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला था। वहां मैंने सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हैं। हे ऋषि जनों, मैं वहां अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गंगा जी के तट पर राजा परीक्षित के निकट गया। वहां पर मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन का लाभ पाया। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से आते हुए देखा तो सब के सब एक साथ हाथों को बांधे खड़े रह गए। श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कर्णिका के उच्च आसन पर विराजमान किया। ज्ञान के सागर सुखदेव जी महाराज उस आसन पर ऋषि मुनियों के मध्य उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे तारों के मध्य पूर्णिमा का चंद्रमा शोभा प्राप्त करता है। प्रथम अध्याय यहाँ पर संपन्न हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।